एक बात पूछूं मैम साहब? हाँ पूछना। मैम साहब, मैं देख रही हूँ 4-5 दिन से मेरे को साहब नहीं दिख रहे हैं, कहीं गए हैं क्या? निकाल दिया मैंने उसे घर से। मैम साहब, इसका मतलब क्या निकाल दिया? मैं समझी नहीं मैडम। मतलब ये कि मैंने उसे घर से निकाल दिया है, हमेशा के लिए। अरे मैम साहब, ये क्या मजाक कर रही हो? सुबह सुबह मैं ही मिली हूँ तुमको पागल बनाने के लिए। मैं मजाक नहीं कर रही हूं, तुझे तो पता ही है ना सब कुछ। तुझे तो पता ही था ना कि घर का कोई काम नहीं करता था वो, और 1 साल से घर पर ही तो बैठा हुआ था, तो मैंने उसको घर से निकाल दिया। और तुझे तो पता ही है ना, पूरे घर का खर्चा मैं ही चला रही हूं। घर की ईएमआई, घर के राशन का खर्चा, और सारी जिम्मेदारी मैं ही तो उठा रही थी। वो तो बस घर में बैठकर रोटियां तोड़ रहा था, तो इसलिए मैंने उसको घर से निकाल दिया। बस इसी बात पे ना हमारी बहस हो गई, और 4-5 दिन पहले हमारा बहुत झगड़ा हुआ, तो मैंने उसको घर से निकाल दिया। और वैसे भी इस घर की ईएमआई मैं ही तो भर रही थी, और वैसे भी मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं इंडिपेंडेंट वूमेन हूं, अकेले रह सकती हूं, मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैम साहब, साहब का बिजनेस तो बहुत अच्छा चलता था और बहुत अच्छा कमाते थे वो। कुछ लॉस हुआ था शायद पिछले साल, ऐसा सुनने में आया था, आप बात कर रहे थे। तो क्या हुआ, फिर से बिजनेस खड़ा हो जाता। और मैम साहब, 3-4 साल से ही तो बंद थी कंपनी, फिर से शुरू हो जाती। हाँ सही बोल रही है तू, और मैंने उसके बाद से ही तो नौकरी स्टार्ट की थी। और उसमें मेरी क्या गलती है कि उसकी 1-1.5 साल से नौकरी नहीं लग पा रही है, और इस घर का पूरा खर्चा मैं ही तो चला रही हूँ। अब उसकी नौकरी नहीं लग पा रही है तो मैं क्या करूं? इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। लेकिन मैम साहब। अरे तू ना उसकी तरफदारी करना बंद कर, चल घर का काम कर। ठीक है मैम साहब। फालतू की पंचायत करवा लो बस इससे, और कुछ काम तो है नहीं। तेरा घर वाला भी तो नहीं कमाता है ना? मैम साहब, जिस फैक्ट्री में वो काम करते थे ना, वहाँ एक हादसा हुआ था, तो उनकी आंखों की रोशनी चली गई, तो थोड़ा कम दिखाई देता, इसलिए अब घर पे ही बैठे हैं। तो फिर तेरा पति ना तेरे ऊपर बोझ हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। तो तू एक काम कर, तू यहाँ पर काम करती है तो अच्छा खासा कमा लेती है, और 2-4 घर मैं तुझे दिलवा दूंगी। तो एक काम कर, तू तेरे पति को छोड़ दे, और तू ना अच्छे से कमाना और चैन की जिंदगी जीना, फालतू की हेडेक नहीं लेना, और ना आराम से अकेले रहना घर में। और वैसे भी ना हम आजकल की औरतें हैं, आराम से अपनी जिंदगी जी सकते हैं, है ना? चल अब अपना काम कर। अरे मैम साहब, एक बात पूछूं क्या? हाँ बोलो। अरे मैम साहब, मेरी तो इतनी उम्र हो गई है, मैंने कभी कोई काम नहीं किया। वो तो अभी 2-3 साल से उनकी आंखों में दिक्कत आई ना, तो मुझे काम करना पड़ा। नहीं तो सब पहले से पहले हर चीज़ ला के रख देते थे मेरे लिए, क्या कभी मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। मुझे कभी भी बाहर काम करने के लिए नहीं जाने दिया उन्होंने। हर छोटी छोटी बात का मेरा ध्यान रखते थे और पूरी ज़रूरतें पूरी करते थे। अब ये अभी थोड़ा सा समय ऐसा आया है, इसलिए मुझे काम करना पड़ रहा है। अरे मैम साहब, अब आप ही बताइए, ऐसे बुरे वक्त में मैं उनका साथ कैसे छोड़ दूँ? अरे मैम साहब, हम रिश्ता तो तोड़ ही नहीं सकते। हमारे धर्म में रिश्ता तोड़ने का कोई शब्द ही नहीं है, तो कैसे तोड़ दें? अरे मैम साहब, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो ज्ञान है, तो जैसे तलाक उर्दू का शब्द है बताते हैं, और अंग्रेजी में शायद डाइवर्स बोलते हैं, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में पति पत्नी को अलग करने का कोई शब्द ही नहीं। मैम साहब, हमको तो बचपन से यही सिखाया है, पति पत्नी का 7 जन्मों का बंधन होता है, दुख हो सुख हो दोनों को साथ निभाना है। पति पत्नी एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह है, एक पहिया अगर टूट जाए तो गाड़ी कैसे चलेगी। इसलिए हमें दुख हो सुख हो
पति पत्नी को एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए, तभी तो हमारा परिवार आगे बढ़े। मैम साहब, आपने सही कहा, औरतों को अपने पैरों पे खड़े रहना चाहिए, कमाना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि परिवार छोड़ दें। मैम साहब ने भी इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया होगा। बुरा वक्त किसके साथ नहीं आता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि हम उसका साथ छोड़ दें। मैम साहब, मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना, मैं काम करती हूँ अब।